हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आपका एक सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री का। ओके, पशुपालन का एक पेपर आपका होने वाला है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। ये पेपर 2022 का है। इस पेपर को हम पूरा सोल्व करेंगे। ओके, तो आप अगर इस पेपर को सोल्व करते हो, यानी कि इस पेपर में से जो भी क्वेश्चन है इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना है। ठीक है, दो नंबर में है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछी जाए तो पूछा गया है कि जो भेड़ में बकरी की जातियाँ लिखी, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सीप है, सीप की वैरायटी आपको पता होनी चाहिए। गोट है, गोट की वैरायटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे गोट माता आपको बहुत सारी वैरायटी आती है, जमुना पारी आती है, नाम सुना होगा आपने, जमुना पारी। ओके ओके, जमुना पारी आती है। और इसके बाद आपका बर्बरी बकरी का नाम आपने सुना होगा। इसे गोट द किंग ऑफ द सिटी ऑफ द गोट कहा जाता है। ये शहर में यूज की जाने वाली बकरी होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बट मैं आपको पहले सजेस्ट करता हूँ कि जो सीप है और गोट है, इनकी 5 वैरायटी सभी की याद आप कर लीजिएगा। दो वैरायटी, कम से कम 3-4 वैरायटी तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो ब्रीड्स ऑफ काऊ एंड बुफेलो है, ये भी आप लोगों के कोर्स में है। गाय की वैरायटी आप लोगों से पूछ सकते हैं, जैसे साहिवाल, बहुत सारे हैं, साहिवाल है, ब्राउन स्विस है, बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, हरियाणा है। बुफेलो की वैरायटी जैसे भदावरी है। भदावरी सब में सबसे ज़्यादा फैट होता है। ठीक है, 12 से 13% फैट होता है। सबसे ज़्यादा जो भदावरी भैंस होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट, हाईएस्ट फैट पाया जाता है। कितना परसेंट, 12 से 13% होता है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा मुर्रा, आपने नाम सुना होगा, मुर्रा भैंस का नाम सुना होगा आपने। तो ये सारी की सारी जो वैरायटी है वो बुफेलो की है। और जो काऊ की वैरायटी है, जैसे साहिवाल हो गया, हरियाणा हो गया आपका। ठीक है, तो हिसार डेल, वो सॉरी, ये आपका करन फ्राइज, करन स्विच, बहुत सारी वैरायटी है, क्रॉसिंग वैरायटी भी है। तो आप किन्हीं 2 वैरायटी का आपको नाम लिखना था। 1 नंबर इसका है स्टूडेंट, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका, 1 नंबर, यानी कि 4 नंबर आपको मिल जाती है अगर आपको इनके एक दो वैरायटी भी अगर याद है। बहुत ही सिंपल था, कोई भी आप लिख सकते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी वैरायटी दिखा देता हूँ। हम यहाँ देख सकते हैं, ये सीप की वैरायटी है, कि सीप लिखा है तो ये आप लोग समझ सकते हो ये भेड़ है। तो भेड़ की कोई भी इंपॉर्टेंट वैरायटी का नाम लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट लैम्बिंग, ये तो यहाँ पे काम की चीज़ें हैं, बट ये जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लोगे, बीएससी एग्रीकल्चर से पहले भी आपके काम की है। ये एक कंपटीशन, मेरा नोट्स है कंपटीशन का। ओके, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एज ऑफ द फर्स्ट लैम्बिंग, टपिंग क्या होता है, लैम्बिंग परसेंटेज क्या होता है, वीनिंग परसेंटेज क्या होता है, ट्यूनिंग परसेंटेज क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, ये कह रहा है कि जो एज ऑफ द ईवी इन द डेज एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट लैम्बिंग। ओके, तो ये सब आपके काम का नहीं है। थोड़ा सा जो आपके काम की चीज़ें है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आप सीप का जो बोटैनिकल नाम होता है उसे ओविसेरिस कहते हैं। ये बोटैनिकल नाम होता है। अगर आपसे कोई सीप का बोटैनिकल नाम पूछ लेता है तो आप लोगों को बताना है ओविसेरिस। ठीक है, ये जीनस है और ये स्पीसीज हैं, दोनों को मिला देते हैं तो हम क्या क्या बन जाता है, इससे बोटैनिकल नेम बन जाता है या साइंटिफिक नेम बन जाता है। इसे किसने बोला था, ये कैरोलस लिनेस ने बोला था। कैरोलस लिनेस ने कहा था कि इसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, इसने कहा था कि यदि किसी वंश प्लस जाति को हम मिला देते हैं, यानी किसी का वंश और जाति अगर हमने मिला दिया तो उसका साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम बन जाता है। तो जो अगर आप बात कोई भी अगर आप देखें, बोटैनिकल नेम जो भी बनता है उसके वंश और जाति को मिलाकर बनता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे आपका मनुष्य, देखिए आपने होमो सैपियंस का नाम सुना होगा, तो वो भी होमो सैपियंस क्या होता है, जीनस होते हैं, और स्पीसीज क्या होते हैं, होमो सैपियंस क्या होती है, इसकी स्पीसीज होती हैं। तो ऐसे ही जो सीप होता है, सीप का बोटैनिकल नाम की बात करें तो ओविसेरिस होता है स्टूडेंट, और जीनस की बात करें तो ओविस होता है, और स्पीसीज की बात करें तो एरिस होता है। ठीक है, ये बहुत सारी ब्रीड है, इंडियन ब्रीड्स हैं। आप किन्हीं भी 2 वैरायटी का नाम लिख सकते थे। आपसे पूछा था भेड़ का नाम, वैरायटी तो इतनी सारी देख लीजिए। भेड़ की वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। चोकलैन, नाली है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, पोगल है, मलपुरा है, सोनाली है, सबसे मुजफ्फरनगरी है, साडेल है, गद्दी है, रामपुर है, बुशेर है। इनमें से किसी 2 का वैरायटी का, एक का भी आप नाम लिख देते तो तब भी आपको 1 नंबर मिल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपसे अब की बार आपसे पूछ ले कि किन्हीं 2 भीड़ की वैरायटी का नाम आप बता सकते हैं, तो इनमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। ओके, हो गया, तो चलो आगे चलते हैं।
ये कुछ रजिस्टर्ड एरिया हैं। रजिस्टर्ड एरिया की बात करें तो मतलब जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे आपका ये भाकरवाल है तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चोकला है तो राजस्थान की है, ठीक है। छोटा नागपुरी है तो झारखंड में पाई जाती हैं। तो डेकनी एक वैरायटी होती है, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी जो होती है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इतना आपको बताना था स्टूडेंट। ये सब है, ये रजिस्टर्ड है, यानी कि ये इसी स्टेट में पाई जाती है, रजिस्टर्ड है, ओके। इसके लिए तो आप दे सकते हैं। जैसलमेरी आपने सुना होगा, भी होगा, राजस्थान में है, ठीक है। चोकला बहुत बढ़िया वैरायटी होती है। तो बिहार में भी है। बिहार में शाहाबादी का नाम आपने सुना होगा। तो शाहाबादी जो होती हैं वो एक भेड़ की नस्ल होती हैं जो बिहार में पाई जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटी हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप किन्हीं दो वैरायटी का इनमें से नाम लिख सकते थे या, ठीक है। बट मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखती हैं ये मारवाड़ी है, ठीक है। इस इन द सीप ये कैरेक्टर्स द लॉन्ग लेग, इसकी जो टांगें होती है लंबी होती हैं। ब्लैक फेस होता है, चेहरा जो होता है काला होता है स्टूडेंट, ठीक है। एक प्रोमिनेंट नोज होता है, इसका नाक जो होता है थोड़ा सा, ठीक है। द फ्लैशी अंडर द थ्रोट एंड द वेटल्स ऑफ द प्रेजेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेल जो होते हैं शॉर्ट होती हैं, पूंछ जो होती है छोटी होती है, ठीक है। द सीप आर फाउंड इन द जोधपुर, राजस्थान वगैरह डिस्ट्रिक्ट, जयपुर में पाई जाती है। तो ये सब इसकी कैरेक्टर्स है स्टूडेंट, ठीक है। मारवाड़ी आप कह सकते हैं। मारवाड़ी का नाम तो आपने सुना भी होगा, मारवाड़ी भेड़, ठीक है। तो आपसे कितना ऊन प्राप्त हो जाता है, उन से 0.90 से लेके 1.81 तक है। तो मुझे लंबा खींचना नहीं है स्टूडेंट, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, तो इसी वजह से मैं आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हिसार डेल हैं। आप हिसार डेल का नाम आपने भी बताया था मैंने। ये कुल्लू हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए हिसार डेल हैं, ओके। ये सब थोड़ा सा है। मेरिनो राम्स, इसका जो क्रॉस हुआ है, क्रॉसिंग किसका, बीकानेरी, एक बकरी बीकानेरी एक मैगरा होता है, और मैरिनो जो होते हैं राम, दोनों के साथ क्रॉस कराने के बाद मेल फीमेल्स दोनों के साथ कराने के बाद तब जाके ये हिसार डेवलप हुआ है। तो कभी कभी इसका क्रॉस भी पूछ लेते हैं कि हिसार डेल का क्रॉस किससे हुआ है, या हिसार डेल जो भेड़ बनी है वो किसके द्वारा, किस क्रॉसिंग से बनी है। तो बीकानेरी की तो मैगरा, और जो मैरिनो का राम्स, ठीक है। ये मेल होता है राम, और ये फीमेल होती है, ठीक है। दोनों का क्रॉस कराने के बाद ये हिसार डेल बनी है। तो स्टूडेंट ये है जैसलमेरी का नाम आपने सुना होगा, जैसलमेरी बकरी। तो ये जैसलमेर राजस्थान में पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसकी नाक पूछी जाती है, टिपिकल रोमन नोज। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, आप लोगों से जब पूछे भी जाते हैं कि भाई ये रोमन नोज किस बकरी में पाई जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलत आंसर दे के जाते हैं। तो जैसलमेरी है, ठीक है। चोकला अगर देखना चाहे तो चोकला भी आप दे सकते हैं। द स्किन इज द पिंक, पिंक कलर की स्किन होती है इसकी। चोकला, चोकला मैंने आपको बताया शेखावटी राजस्थान के अंदर होती हैं, ठीक है। चोकला द लाइट एंड द मीडियम साइज कलर की होती है, ठीक है। वो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, ओके। जैलोनी है, जैलोनी भेड़ की नस्ल है। ये देख लीजिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कश्मीरी मैन, ये कश्मीरी की मैरिनो भेड़ है, ठीक है। द ब्रीड ओरिजिन फ्रॉम द क्रॉस डिफरेंट द मैरिनो टाइप्स, द फर्स्ट डी लाइन मैरिनो एंड द सब्सिक्वेंटली राम बुलेट एंड द सोविट मैरिनो, ओके। ये मतलब क्रॉस करा के बनाई है, क्रॉस कराने के बाद इसको डेवलप किया गया है। तो सब चीज़ें हैं। गुरिज है आपका, ठीक है। करंच है आपका। तो सब बहुत सारी भेड़ की नस्ल है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। ये गोट है स्टूडेंट, गोट, ओके। बकरी है, बकरी के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है। बकरी जो होती हैं ये जो शॉर्ट, यानी अगर हम फीडिंग पर इसको रख सकते हैं, फीडिंग पर रख सकते हैं, फोडर पर रख सकते हैं, ओके। यानी कि इसको हम घर पे भी पाल सकते हैं और इसको बाहर भी इसको रख सकते हैं। तो इसका ये, इसकी जो डाइट होती है कम होती है, ओके। बट ये एक अच्छी गोट की अगर बात करें तो गोट एक अच्छी वैरायटी होती है, एक अच्छा एनिमल्स होता है, ठीक है। आप इसको कम स्थान पर भी रहकर, कम अगर आपके पास स्थान है तो तब भी आप इसको आराम से पाल सकते हैं, रेयरिंग कर सकते हैं। बोटिकल नेम की बात करिए तो उसका बोटानिकल नेम जो होता है कैप्रा हिरकस होता है, ये भी पूछ लेते हैं कोई कोई। तो कैप्रा हिरकस किसका बोटानिकल नेम होता है, ये गोट का बोटानिकल नेम होता है स्टूडेंट, बकरी का, ठीक है। तो ये कैप्रा हिरकस है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं वैरायटी, ये सब वैरायटी हैं, आप देख सकते हैं। इंडियन ब्रीड ऑफ गोट, ठीक है। सिरोही नस्ल की बकरी आपने सुना होगा, मारवाड़ी बकरी आपने सुना होगा, बीटल बकरी आपने सुना होगा, जखराना बकरी आपने सुना होगा, बर्बरी बकरी आपने सुना होगा, जमुनापारी बकरी आपने सुना होगा, गद्दी आपने सुना होगा, ठीक है।
चीगो, ये सब स्टूडेंट्स बहुत सारी ये बकरी की वैरायटी है। ब्लैक बंगाल आपने सुना होगा, मीट के लिए होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप ये सिरोही का नाम आपने सुना होगा, जो सिरोही नस्ल की बकरी होती है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो बदबू आती है, या आप इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसमें से अगर जो बकरियाँ होती हैं, तो आपने देखा होगा जब बकरी बराबर से निकलती है तो उसमें से कुछ स्मेल आती है, कुछ अजीब सी स्मेल आती है, ये जहाँ पर भी रहती है। बट जो सिरोही नस्ल की जो बकरी होती है, उसके दूध में इस तरह की स्मेल नहीं आती है। केवल एक ही बकरी है जिसके शरीर से जो होती है, जो इस तरह की स्मेल वगैरह, बदबू वगैरह जिस आप कह सकते हो, वो नहीं आती है इस सिरोही नस्ल की। तो इनमें से किसी भी एक वैरायटी का नाम आप लिख सकते थे, दो नाम लिख सकते थे, बीटल लिख सकते थे आप, जमुनापारी लिख सकते थे, सिरोही लिख सकते थे। तो इनमें से आपको 2 नंबर आपको मिल जाते स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है स्टूडेंट, ओके। ये आपकी गाय की ब्रीड है, ठीक है, गाय की ब्रीड है, आप देख सभी हो, ये देसी है। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो हमारे देश में है, यानी कि देसी गाय, ओके। एक्जोटिक होती है जो विदेशी। देखो साहिवाल गाय हैं, ये देख सकें हैं, इसका जन्म स्थान पाकिस्तान के अंदर है। लूज स्किन होती हैं इसकी, लैम्बी बार, मोंटगोमरी, मुल्तानी टैली, बहुत सारे नाम इसके हैं। डेयरी ब्रीड है ये, ओके। रेडिश कलर की होती हैं, पेल रेड कलर के होते हैं। समटाइम्स कभी कभी इसमें वाइट पैचेस भी पाए जाते हैं, सफ़ेद धब्बे भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ठीक है। ये फर्स्ट कैल्विंग की बात करें तो फर्स्ट कैल्विंग मतलब वही होता है जो फर्स्ट टाइम पहला बच्चा देती हैं, तो 37 से 48 मंथ में देती है, ओके। कैल्विंग की बात करें तो 430 से 580 दिन इसका कैल्विंग इंटरवल होता है। तो ये सब चीज़ें साहिवाल हैं। गिर हैं, गिर नस्ल की आपकी गायें हैं। इनमें से कोई आप नाम लिख सकते हैं, जैसे बदावरी, गुजराती, काठियावाड़ी, सूरती, अलग अलग नामों से जाना जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये एक चीज़ क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सी गाय है जिसमें हाफ मून होता है, यानी कि जो ऐसा हुआ कौन सी गाय है जिसकी जो सींग होते हैं, जिसकी जो हॉर्न्स होते हैं स्टूडेंट, जो हॉर्न्स होते हैं वो चांद की तरह के होते हैं, यानी कि हाफ चांद का मतलब समझते हो, आधा चांद दिखाई देता है। तो देखो इसके सींग देखो स्टूडेंट, इसके सींग ऐसे हैं जैसे कि हाफ मून दिख रहे हो। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हाफ मून किस गाय की का कैरेक्टर है, तो वो किसका है, गिर का है, ओके। रेड सिंधी है, ये रेड सिंधी गाय है, सॉरी रेड सिंधी गाय है ये, ठीक है। ये आपकी रेड सिंधी गाय है, ये देख सकते हैं आप, इसका नाम रेड सिंधी है, ठीक है। कराची है, हैदराबाद पाकिस्तान की है ये। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें डार्क एंड लाइट स्ट्रिप वाइट कलर होते हैं सब चीज़ें, ओके। ये भारत की में वैरायटी है जो सूखा सहन कर लेती है, यानी कि ड्रोट ब्रीड्स होती हैं। इंडिजीनियस ड्रोट ब्रीड्स का मतलब होता है, ड्रोट का मतलब क्या होता है, सूखा यानी कि गर्मी। ऐसी बकरियाँ, ऐसी कुछ कैटल होती है, गायें होती हैं जो क्या कहती हैं, ड्रोट को सहन कर लेती है, जिसे आपका हेलिकर है, ओके। ये कहाँ की हैं आप देख सकते हैं, कर्नाटका है, ओके। और आपका खिल्लेरी है, ये आपका सोलापुर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, ओके। ये सब चीज़ें आप पूछा भी जा सकता है कि ये आपसे पूछा जाता है कि मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा है, जो बुल्क्स आर द फास्ट एंड द पावरफुल, यानी कि जो वो कौन सी गाय हैं जिसके जो बैल होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, पावरफुल होते हैं। तो आप खिल्लेरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। लॉन्ग हॉर्न किसके होते हैं, देखो लॉन्ग हॉर्न का मतलब होता है कि इसके सींग बड़े होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं काफ़ी सींग, ठीक है। तो आप लोग ये देख लेना सब। ये अमृत महल है, ओके। ओरिजिन ऑफ हसन एंड देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट द कर्नाटका, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी बताई है गाय की भी, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी बताई है। थारपारकर हैं, ये भी गाय की नस्ल है। ये इंडिजीनियस डबल पर्पज ब्रीड हैं, यानी कि इससे दूध भी मिलता है और मिल्क भी मिलता है। डबल पर्पज़ का मतलब स्टूडेंट ये उससे होता है कि जहाँ हम ऐसी गायें जिससे हम दूध तो लेते ही हैं, साथ में साथ अगर उसका हम मिल्क प्रोडक्शन भी करें तो उसे हम डबल पर्पज़ कहते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ओके। थारपारकर बहुत अच्छी हैं, आप इसमें देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये पूछा जाता है कि हैवी द कंपेयर टू द लाई शेप्ड हॉर्न किसके होते हैं, लाइक शेप हॉर्न किसके होते हैं, तो थारपारकर के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर लिखा है। ये स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये ना आए, लेकिन ये इनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के से पूछ लिए जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता है कि ऐसा आप लोगों से पूछ ले। हरियाणा नस्ल की भैंस, अगर आप कोई भी अगर आप नाम दे देते हैं तो हरियाणा भी आप कह सकते थे, ऐसा नहीं। देखो मैं इसका आंसर 10-15 मिनट में क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, समझानी पड़ती है। हो सकता था कि मैं इनमें 4 नाम बता देता, जैसे कि मैं बता देता आपका हरियाणा बता देता, ठीक है, हिसार डेल में आपको बता देता, ठीक है, जमुनापारी बीटल बता के 4 लाइन में ख़त्म कर सकता था। मैं 10-15 मिनट क्यों ले रहा हूँ, मैं 10-15 मिनट इसलिए ले रहा हूँ इन 2 क्वेश्चन में, ताकि आपको अंदर की चीज़ें भी पता लगे, आपको दिखे कि हरियाणा नस्ल की जो गाय होती है वो दिखने में कैसी होती है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। ये देखो कांकरेज नस्ल की, ये सब देखो कांकरेज हैं ये, अदर नेम इसका वेजिड वैडी हर, बहुत सारा अलग अलग नाम है। साउथ ईस्ट इसमें रान एंड ऑफ कुछ राजस्थान में, जो कच्छ राजस्थान का कच्छ है राजस्थान के, उसमें ये पाया जाता है, ज्वाइनिंग द राजस्थान, ठीक है, बाड़मेर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती हैं। और उसके बाद की बात करें तो इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो द गेट ऑफ द कांग्रेज इज ए पिसुलियर, कॉल इट द 1/4 पीस ऑफ द सवाई चाल। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई चाल किस भैंस का कैरेक्टर्स होते हैं, तो कांकरेज का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई चाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाई चाल किसे कहते हैं, ठीक है। ये चलती है तो ये पीस की तरह चलती है, यानी कि शांत, एकदम शांत स्वभाव में चलती है, तो इसलिए इसको सवाई चाल कहते हैं। कि सवाई चाल किस गाय का कैरेक्टर्स है, सॉरी भैंस का नहीं है, गाय का कैरेक्टर्स है, तो वो है कांकरेज का। तो देखो मैं स्टूडेंट एक्सप्लेन ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आज, हो सकता है कि कल ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन जब आप कभी BSc एग्रीकल्चर में कभी कोई एग्ज़ाम दो, तो यदि आप कहीं आपसे आप वाइवल दे रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले। तो स्टडी जो होती है, मैं ऐसा नहीं करा रहा हूँ कि आप लोगों को मैं आपके पास 15-20 मिनट आपके 2 क्वेश्चन मैंने ले लिया, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मेरा मानना है कि एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि आप लोगों को आज क्वेश्चन आ नहीं रहा आपके एग्ज़ाम में, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये आगे फ्यूचर में आपके काम आए, ठीक है, तब आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो एजुकेशन कहीं भी बेनिफिट आप ले सकते हो, बट ये है कि ध्यान थोड़ा सा रखें अगर आप, तो ये सभी स्टूडेंट हैं तो ये आप लिख सकते हो। ये अंगोला नस्ल की हैं, अंगोला, ठीक है, ये सब हैं। ये इसको नेलोरी कहते हैं। नेलोरी जो होती है ये टेल वैरायटी होती है, किसकी टेल वैरायटी होती है, भीड़ की टेल वैरायटी होती है, ओके। तो इसे नेलोरी के नाम से भी जानते हैं, ओके। पूछा भी जाता है कि नेलोरी गाय किसे कहा जाता है, तो आपका अंगोली जो होती है, या अंगोला, ONGOL अंगोला, ठीक है, ये सब हैं। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, ये आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं सूटेबल फॉर द हैवी ड्रोथ वर्क, वाइट एंड लाइट कलर। तो ये सभी क्वालिटी स्टूडेंट थी इनकी, ठीक है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इसका। कृष्ण वैली को भी देख लीजिए आप जाते जाते, कृष्ण वैली इस तरह की दिखती हैं, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल में ये सूटेबल होती हैं। बट ये 2 वैरायटी यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। करण स्विस वैरायटी हैं, कहाँ से निकाली गई, NDRI करनाल हरियाणा से। NDRI का पूरा नाम पूछा जाता है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको नहीं पता होता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर है। इस करण जो स्विस वैरायटी है, इसका क्रॉस हुआ है साहिवाल और ब्राउन स्विस बुल के साथ। साहिवाल जो थी वो फीमेल थी, ओके, वो फीमेल, और जो ब्राउन स्विस जो था वो बुल था, दोनों का क्रॉस कराया गया, तो इसको क्या बन गया, करण स्विस बन गया, ओके, करण स्विस बन गया, ठीक है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो SW SB के या KBC भी आप लिखना चाहो तो KBC भी आप देख सकते हो। KBC का मतलब होता है, या KBS, ओके। करण स्विस होते हैं, ब्राउन स्विस एंड साहिवाल दोनों का क्रॉस होता है, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा सा इसमें याद कर लीजिएगा, अगर आपको इसको क्रॉस याद करना है SBK आप लिखें, SBK मतलब होता है साहिवाल और ब्राउन स्विस दोनों को क्रॉस कराने के बाद क्या बना, करण स्विस बना, ठीक है। SBK आप लिख सकते हो, SBK आप ऐसे याद कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। पूछा भी जाता है को करण स्विस का क्रॉस बताइए, तो आप लोगों से पूछा जाएगा, तो ये आप, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकाली गई है, किसका क्रॉस है, इसका नाम बताइए, करण स्विस वैरायटी है।
उसके बाद है करन फ्राइज होलिस्टीन फ्रीजियन और साइन वार की थार पारकर का नाम सुना होगा आपने। करन फ्राइज ये भी NDRI कनाल से निकाली गई है, हरियाणा से। क्रॉस है इसका थार पारकर होलिस्टीन फ्रीजियन बोलो। ओके, थार पारकर की क्या है, थार पारकर की जो आपका फीमेल है और होलिस्टीन फ्रीजियन का क्या है, बुल दोनों का क्रॉस कराया गया, तब आपका करन फ्राइज बना। ओके, TH के ओके, थार पारकर होलिस्टीन फ्रीजियन से क्रॉस कराने के बाद क्या बना, करन फ्राइज बना के TH के। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। कुछ विदेशी वैरायटी हैं। विदेशी वैरायटी की बात करें तो जर्सी नस्ल की वैरायटी है। जर्सी जैसे न्यूजीलैंड UK हैं, कैरेक्टर्स में आप देख सकते हो इस तरह का है, स्मॉलेस्ट डेयरी वैरायटी है। ठीक है, कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, इस तरह की तो आपने देखी होगी गाय। जर्सी है, ये विदेशी है, भारत की नहीं है, विदेश से आई हुई है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, होलिस्टीन फ्रीजियन आपने नाम सुना होगा, HF का नाम आपने सुना होगा, इसको होलिस्टीन फ्रीजियन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। HF बोलते हैं इसको, HF होलिस्टीन फ्रीजियन। ओके, ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है ये भी। ठीक है, ये नीदरलैंड है। ओके, ये सब चीज़ें हैं, आप इनमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट मिल्क है, हाँ, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूस ब्रीड है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाले अगर बकरी कैटल की बात करें, काऊ की बात करें, तो वो कौन सी हैं, विदेशी कौन सी हैं, होलिस्टीन फ्रीजियन है। ओके, HF है। ओके, ब्राउन स्विस हैं, ब्राउन स्विस का स्विट्ज़रलैंड की है ये। इसकी कैरेक्टर्स की बात करें तो कुछ फेमस है, ये होम ट्रेक्ट हैं। ठीक है, गुड मिल्क प्रोडक्शन इसके हैं। ओके, ये सब हैं। रेड डैनी। ओके, ये सब वैरायटी है स्टूडेंट। आयरशायर की बात करें तो स्कॉटलैंड की है, पूछा भी जाता है आयरशायर कहाँ का है, तो स्कॉटलैंड का वैरायटी है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने वैरायटी बताई, अभी मैंने गोट की वैरायटी जो डिस्कस की है आपके सामने। कौन कौन सी वैरायटी मैंने डिस्कस की है स्टूडेंट, गोट हो गया आपका। ओके, गोट, GOAT, गोट मतलब बकरी। ओके, आपका जो सीप हो गया, सीप मतलब भेड़। ओके, बुफेलो या कैटल की बात करें तो अभी नहीं हुआ है, बुफेलो, सॉरी, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक, गोट की वैरायटी मैंने करा दी है। जो सीप है, सीप की वैरायटी मैंने करा दी है। कैटल या गाय की जो वैरायटी है वो मैंने करा दी है। अब बात आती है बुफेलो यानी भैंस, तो मैं भैंस की वैरायटी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट्स वो 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो ISI लिख सकता था। ठीक है, जर्सी लिख सकता था। ठीक है, ब्राउन स्विस लिख सकता, कोई भी 2 वैरायटी आप वहाँ लिख सकते थे, आपका आंसर हो जाता। हेलो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बुफेलो ब्रीड हैं। ओके, बुफेलो में आपको मोरा आपने नाम सुना होगा, सोती का नाम आपने सुना होगा, नीली रवि का नाम आपने सुना, टोडा आपने सुना होगा। तो ये सारी वैरायटी जो होते हैं भैंस की वैरायटी है। आप किन्हीं भी 2 वैरायटी का अगर आप नाम लिख देते तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी वैरायटी हैं। ग्रूमिंग का मतलब आपसे पूछा भी जाता है, ग्रूमिंग का मतलब होता है, ग्रूमिंग का मतलब ये बाल वगैरह जो होते हैं। ठीक है, रेगुलर ब्रूसिंग ऑफ द एनिमल्स ऑफ द रिमूव द डर्ट एंड द लूज हेयर। ओके, जो लूज बाल होते हैं उनको निकालना ग्रूमिंग कहलाता है। एक्सटर्नल पैरासाइट द रिमूव, या फिर आप वॉशिंग एनिमल्स, 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ये पैरासाइट का यूज़ करके या फिर आप धो के उसको पानी से। तो ये क्वेश्चन ग्रूमिंग कहलाता है। बट आपसे क्वेश्चन ये था, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी तक कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे, दोनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इन 2 क्वेश्चन पर मैंने डिस्कस किया है। देखो, डिस्कस मैंने इसलिए किया है, 15-20 मिनट लग गया है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में, इसलिए क्या है ताकि आपका BSc एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर में ये काम ना है। आगे अगर आप फ्यूचर में अगर आप इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको इनको फेस करने आसान हो जाएगा। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आप दे सकते हो। बट ये है कि अगर आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत चीज़ें आपको मिल